से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान मेंबर जो है नितिन गडकरी, क्या बातचीत हुई सबके साथ? देखिए, मुझे बहुत हर्ष होता है। एक गौरव की बात है कि संघर्ष कमेटी के मित्र यहाँ मुझे मिलने आए, मेरे से राय लेने आए और मेरे से सब पूरी बातचीत करी है कि संघर्ष कैसे जा रहा है। तो मैं पर्सनली, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि इस संघर्ष में मैं अपना कुछ योगदान दे सकूं। मैंने इनको बताया है कि ये जो कानून है, ये कानून बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कानून बहुत ही इलीगल है और ये कानून आज एक जो मनी लैंडिंग सिस्टम था गांव में, जिसके कारण किसान जो आज पूरे देश में सफ़र कर रहा है, वो मनी लैंडिंग सिस्टम को ये लोग लीगलाइज कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही दुखद, और इसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली एक तरह का प्रॉफिटियरिंग चालू हो जाएगा। किसान को कोई प्रोटेक्शन है नहीं। किसान अब ज़्यादातर स्मॉल और मार्जिनल किसान हैं इस देश में। वो किसान कोई ट्रेडर के साथ एग्रीमेंट कैसे करेगा, एग्रीमेंट समझेगा, एग्रीमेंट में क्या लिखा है क्या नहीं। तो ये सब हालत ऐसी हो जाएगी ख़राब कि इस कानून जो सरकार बोलती है कि किसान के फ़ायदे में है, इस कानून की आड़ के नीचे ट्रेडर किसानों को एकदम चूस लेगा और किसानों को और बर्बाद कर देगा। तो ये कानून मेरे ख्याल से सरकार को ज़रूरी है कि इस कानून से सरकार खुद विचार करे, क्योंकि अगर सरकार बोलती है कि ये कानून किसानों के फ़ायदे के लिए लाया गया है, तो सरकार की जिम्मेवारी है कि किसानों को सुने और किसानों की जो बात है और ये जो लीगल इश्यूज़ हैं, इस लीगल इश्यूज़ पर सरकार संशोधन करे कानूनों में। और एटलीस्ट सरकार को एक ज़रूरी, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सरकार को संशोधन लानी चाहिए वो ये है कि एग्रीमेंट भले ही करे सरकार, कानून भले ही रखे, पर एग्रीमेंट में सरकार को बताना चाहिए कि एग्रीमेंट जब ट्रेडर करे या स्पॉन्सर करे किसान के साथ, तो उसमें ज़रूर लिखे कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ द बेसिक प्राइस, उसके ऊपर आपको कुछ देना है तो दे सकते हैं, उससे नीचे आप कुछ किसान को दे नहीं सकते। और ऐसा एग्रीमेंट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे है, वो एग्रीमेंट ऑन द फेस ऑफ इट वॉइड होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए, ऐसा प्रावधान सरकार को करना चाहिए। तो ये एक ज़रूरी संशोधन है। दूसरा कि भाई ये सरकार ने ये जो कानून बनाए और जुडिशल सिस्टम को इस कानून से बाहर रखने की बात छेड़ी है, वो तो ना तो किसान के लिए अच्छी है, ना जुडिशल सिस्टम के लिए अच्छी है, ना वकीलों के लिए अच्छी है। क्योंकि ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तो जॉइंट सेक्रेटरी सरकार के, ये सब बात में किसान को न्याय नहीं दे सकेंगे, क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन टू डू जस्टिस टू पीपल। उनको कानून क्या है वो उसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, न्याय कैसे करना है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसके लिए न्याय प्रणाली का जो हमारी है वो सक्षम है। तो सरकार को ये तो ज़रूर करना चाहिए, ये प्रोविजंस जो हैं इनको रिमूव करना चाहिए और न्याय प्रणालिका को ये सत्ता देनी चाहिए कि अगर एग्रीमेंट में कुछ भी खराबी है, अगर कोई डिस्प्यूट है किसान और स्पॉन्सर या ट्रेडर के बीच में, तो वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और सिविल कोर्ट में न्याय ले सकते हैं। पर मेरे ख्याल से उससे क्या होगा कि ये सब चीज़ों से करने से केसेस बढ़ेंगे और हमारी कोर्टों में वैसे भी टाइम नहीं है। तो उस हालत में ये कानून वैसे भी करना और ऐसे लाना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी नहीं था। दूसरा क्या होगा कि एक तो सबसे ज़्यादा जो आज डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट्स है, जो हमें कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट, तो वो डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट को ये बहुत सीरियसली इम्पैक्ट करता है। क्योंकि अभी तक क्या था कि एपीएमसी के थ्रू फार्मर्स कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकता था किसान। अब किसान एपीएमसी के थ्रू अगर नहीं जा रहा है और इंडिविजुअल ट्रेडर के साथ जा रहा है, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर जो किसान का था वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ ज़रूरी है कि एपीएमसी सब बहुत अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रही है, वो उसमें कोई शक नहीं है, पर उसका अर्थ ये नहीं कि हम ऐसी व्यवस्था लाए जो उससे भी ज़्यादा खराब हो। तो ये एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टमों को अगर सरकार इम्प्रूव कर सके, उसमें अच्छे मैनेजमेंट के लिए सरकार कोई प्रावधान ला सके, तो वो उससे किसान जरूर फायदा होगा। देखिए, महात्मा गांधी हरदम बोलते थे कि हिंदुस्तान गाँव में रहता है
अब वो गांव में किसान अगर और दुखी होगा और सफ़र करेगा तो वो किसान को और चारा नहीं होगा, वो आएगा शहरों की तरफ। और वो किसान क्या करेगा शहरों में आकर? झुग्गियों में रहेगा और फैक्ट्रियों में काम करेगा क्या? तो देश में अनाज कौन उत्पादन करेगा? तो ये पूरी सिस्टम को, देश को लंबे रास्ते पर लंबे समय में खूब सीरियसली डैमेज कर सकती है। तो मेरे ख्याल से सरकार को ये सब कानून पर सोच करनी चाहिए। और मुझे ज़रूर मानना है मेरा कि प्रधानमंत्री देश का भला चाहते हैं। प्रधानमंत्री बार बार बोले हैं कि मैं देश किसानों के भले के लिए काम करना चाहता हूं। तो उसमें प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से पीछे नहीं हटेंगे कि कानून की संशोधन हो और किसानों के फ़ायदे के लिए उसको अमेंड किया जाए, उसमें किसानों की जो चिंता है वो दूर की जाए, ताकि पूरे देश में हरियाली हो और हर एक किसान के चेहरे पर मुस्कान हो। ऐसा ज़रूर प्रधानमंत्री करें। थैंक यू। और मैंने इन सब मित्रों को ज़रूर बताया है कि देखिए, ये आपका जो संघर्ष है उस संघर्ष में मैं बहुत ही खुशी से शामिल होऊंगा। आपको कोई भी कानूनी सलाह चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगा। अगर आपको कोई केसेस कोर्ट में करने पड़े तो मैं आपके केसेस फ्री ऑफ चार्ज लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा फ़र्क है। मेरे गर्व से कह सकता हूँ कि ये मेरी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी से मैं पीछे नहीं हटूँगा। आप मित्र सब लोग जानते हैं, फुल्का साहब जानते हैं मुझे सालों से कि ऐसे कामों के लिए मैं हरदम लोगों की मदद के लिए आगे खड़ा होता हूँ। और इसके लिए किसान मित्रों को कोई कहने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसान मित्रों के साथ खड़ा रहूँगा और ज़रूर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस करना हो तो उनके लिए मैं ज़रूर आगे बढ़ूँ। सर, ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो किसानों के साथ है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए तो अभी नहीं बोल सकता हूँ। मैं प्रमुख जरूर हूँ सकता हूँ कि मैं किसानों के साथ हूँ और मैं किसानों की लीगली जो भी मदद हो सके वो मैं जरूर करूँ। पहले तो हम दुष्यंत दवे जी के बहुत ही धन्यवादी हैं जो उन्होंने आज संघर्ष कमेटी के मेंबर्स के साथ मीटिंग की और अपना ये पूरा समर्थन दिया और ये ऑफ़र किया कि जो लीगल केसेस आए वो फ्री करेंगे। और दूसरा, ऐसे समय में जब उनके अपने ब्रदर की कोविड से डेथ हुई है और उसमें वो हैं, पर फिर भी उन्होंने ये संघर्ष कमेटी के मेंबर्स को आज टाइम दिया। देखिए, ये बात जो सरकार कह रही है ये बार बार कि ये हमने एग्जामन किए हैं, किसान समझते नहीं है कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है। ये अगर दुष्यंत दवे जी जैसे उच्च बड़े वकील अगर उन्होंने एग्जामन करके ये कहे हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है तो इसका मतलब गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए। शायद जो गवर्नमेंट के अपने कानूनी सलाहकार हैं शायद उनकी कहीं ना कहीं समझ में भी फ़र्क हो सकता है। तो इसलिए सरकार को इस बात को ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, ये 2 दिन पहले दिल्ली बार काउंसिल ने ये अनाउंस किया कि हमने एग्जामन किए हैं। उनके चेयरमैन रमेश गुप्ता जी ने ये अनाउंस किया कि हमने ये बिल्स को एग्जामन के ये कानूनों को एग्जामन किया है और हमने ये देखा है कि ना ये किसानों के हित में है, ना ये वकीलों के हित में, ना ही ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो ये सरकार को ये बात ध्यान से सोचनी चाहिए कि जो देश के टॉप के वकील हैं उन्होंने जब कानून को एग्जामन करके उन्होंने जब ये बात बोली है कि ये हित में नहीं है तो सरकार को किसी जिद पे नहीं अड़ना चाहिए, कोई ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए। तो सरकार को ये इतने जो किसान है सारे देश के किसान, देखो ये अगर ये इंडिया अगर देखा जाए तो इंडिया किसानों का देश है। असली जो इंडिया किसानों के बेस पे है, तो जो अगर ये सारे देश का किसान अनकम्फर्टेबल है तो काहे की डेमोक्रेसी है। तो ये इसकी डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए ये जो कानून है इनको इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए। किसानों के साथ सरकार को बैठना चाहिए, ये उच्च कोटि के वकील हैं इनके साथ बैठना चाहिए और उसके बाद ये जाके फिर क्या कैसे कानून बनाने हैं उसका फैसला इनको करना चाहिए। आज जो मीटिंग पे आए हैं ये पंजाब से बलदेव सिंह सरसा जी ये कमेटी के मेंबर हैं जो किसान संघर्ष कमेटी है, और हरियाणा के जो प्रधान हैं गुरनाम सिंह चिनोई जी तो वो हरियाणा से, और राजस्थान से राजू जी जो राजस्थान की किसान यूनियन के हैं। ये तीनों स्टेटों के जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं किसानों के जो संघर्ष के हैं वो आज दवे साहब के पास आए हैं। और ये दवे जी ने जो हमारी ये रिक्वेस्ट मानी है इसके लिए हम इनका बहुत ही